Hello everyone and welcome to my channel Code Cosmos. I'm back again with another video which is our chapter 5 that is user input in Java. तो आज हम सीखने वाले हैं कि जो यूज़र का इनपुट होता है हम हमारे प्रोग्राम को कैसे दे सकते हैं। ठीक है, अब जब भी हम कोई भी चीज़ या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर कोई भी वेबसाइट जब भी एक्सेस करते हैं वहाँ पे हमेशा एक टू वे कम्युनिकेशन होता ही है। सपोज हमारे पास एक कोई हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे एज ए यूज़र हम क्या करते हैं, किसी बटन को क्लिक करेंगे, किसी फॉर्म को फिल आउट करेंगे, है ना। तो वो हमारे यूज़र सॉर्ट ऑफ इनपुट है जो हमें बैकएंड को जब वेबसाइट का सर्वर है उससे दिया जाता है एज अ रिक्वेस्ट, फिर वहां से हमें कुछ रिस्पॉन्स मिलता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो यूजर इनपुट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज के लिए। ठीक है, क्योंकि हमेशा वो कम्युनिकेशन हम सॉफ्टवेयर इसलिए बनाते हैं ताकि हम मैनुअली उन्हें यूज कर पाए। करेक्ट। सो एक यूजर इनपुट एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं चीज है जो हमें सॉफ्टवेयर के लिए नेसेसरी होती है। तो आज हम उसी के बारे में सीखेंगे इन जावा। ठीक है, अब अगर हम जावा की बात कर रहे हैं तो जावा में कुछ पैकेजेस होते हैं जो हमें कुछ कुछ फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करती हैं। वैसे ही जावा में एक पैकेज है जिसका नाम है java.util। ओके, उसमें प्रेजेंट है एक स्कैनर नाम से क्लास। अब ये जो स्कैनर क्लास है इसमें बहुत सारी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हैं जो जावा हमें प्रोवाइड करता है। उसमें से एक फंक्शनैलिटी है यूजर का इनपुट लेना। ठीक है, अब ये क्लास है जो कि थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखेंगे उसमें हम इस चीज को बहुत डिटेल में सीखेंगे, बट अभी के लिए यूजर से इनपुट कैसे लेना है यूजिंग दिस क्लास हम बस इसे फॉलो करेंगे। आप फ्लो में इसे समझ लो। ठीक है, क्लासेस के बारे में ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बहुत डिटेल में आगे व्हेन वी कम टू ओओपी उसमें आराम से सीखेंगे। ठीक है, अब एक चीज है कि ये जो स्कैनर क्लास है इसमें कुछ कुछ फंक्शंस हैं। जैसे ठीक है, अब पहले है नेक्स्ट इंट। अब ये नेक्स्ट इंट क्या होता है, ये हमें इंटीजर इनपुट लेने में हेल्प करता है। यूजर जब इंटीजर कोई इनपुट देना चाह रहा है तो हम नेक्स्ट इंट थ्रू लेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट डबल करके है जो डबल फॉर्म ऑफ इनपुट लेना चाहेंगे तब। नेक्स्ट लाइन फॉर स्ट्रिंग्स, नेक्स्ट फॉर सम सिंगल वर्ड्स। ओके, इसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट बूलियन इज फॉर ट्रू एंड फॉल्स। करेक्ट। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है हमारे पास। अब जैसे सबसे पहली चीज होगी जब भी हमें इनपुट लेना है किसी यूजर से, सबसे पहले वो जो स्कैनर क्लास है java.util के पैकेज में उसका हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। अगेन मैं पहले ही कह रही हूँ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम डिटेल में सीखेंगे, बट अभी फ्लो में समझ लो क्योंकि अभी से ही हम स्टार्ट करेंगे यूजर का इनपुट लेना हमारे प्रोग्राम्स में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है, ये आप समझ लो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, क्या तो मैंने स्कैनर लिखा है पहले, ये है क्लास का नाम। ठीक है, ये होगा केस सेंसिटिव। पहली बात, आप इसमें एस स्मॉल सी कैपिटल ये सब मत करना। ठीक है, केस सेंसिटिव है, एस कैपिटल ही होगा हमेशा। ठीक है, स्कैनर लिख दिया। अब ये जो उसके बगल में स्कैनर लिखा है ये है वेरिएबल का नाम। ठीक है, जैसे हमने अभी तक किया है इंट नम इक्वल्स टू 9। ठीक है, जहां पे इंट वॉज द डेटा टाइप, नम वॉज द वेरिएबल नेम। ऑन द सिमिलर बेसिस इसे पकड़ लो कि स्कैनर जो है ये भी एक डेटा टाइप ही है जस्ट अभी के लिए। ठीक है, और जो स्कैनर ये वाला है दिस इज द वेरिएबल नेम। ठीक है, तो स्कैनर इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। ठीक है, मतलब ये जो न्यू स्कैनर है इसका मतलब है कि हमने इस पर्टिकुलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, अगेन मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ कि इसके लिए आपको डिटेल्स में हम जब ओपी सीखेंगे तब समझेगा। ठीक है, बट अभी के लिए समझ लो ये है क्लास का नाम, ये हमने दिया उस वेरिएबल को एक नाम। अब ये जो न्यू स्कैनर हमने लिखा है ये हमने बना दिया उसका एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट के अंदर हमने पैरेंथेसिस के अंदर लिखा है सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये जो सिस्टम डॉट इन है ये डिफाइन करता है कि हम इनपुट लेने वाले हैं विद आवर कीबोर्ड। ठीक है, सो उसके लिए हम लिखते हैं सिस्टम डॉट इन इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते वक्त। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या बन गया है, एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बन चुका है जिसका नाम होगा स्कैनर। अब जब भी हमें कोई इनपुट लेना है हम इस पर्टिकुलर वेरिएबल को रिफर करा के इनपुट लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंटर एन इंटीजर। ठीक है, ये हमारे कंसोल पे आउटपुट हो जाएगा। उसके बाद क्या किया है मैंने एक इंट नंबर। ठीक है, ये एक वेरिएबल बनाया है जो कि जिसका डेटा टाइप है इंट। उसके बाद मैंने इक्वल टू साइन के बाद देखिए क्या लिखा है स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट पैरेंथेसिस ओपन क्लोज एंड सेमीकोलन। इसका मीनिंग है ये स्कैनर का ऑब्जेक्ट मैंने यूज करके जो स्कैनर में नेक्स्ट इंट वाला फंक्शन है वो मैं यूटिलाइज कर रही हूँ क्योंकि मुझे लेना है एक इंटीजर इनपुट
अपने यूजर से। ठीक है, सिंपल एज दैट। अगर आपको डबल लेना है इनपुट तो नेक्स्ट डबल कर दो आप। ठीक है, वैसे जितने भी फंक्शंस हैं हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, बट ये हो गया इंटीजर फॉर्म ऑफ इनपुट लेना। तो स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट ये जब हम करेंगे तो वहां पे कंसोल पे प्रॉम्प्ट होगा एक, ठीक है, कर्सर ब्लिंक करेगा कि आप इनपुट एंटर करो आफ्टर दिस पर्टिकुलर मैसेज। जब भी यूजर इनपुट करके एंटर क्लिक करेगा तो ये जो नंबर नाम से वेरिएबल है इसके अंदर वो नंबर जो यूजर इनपुट करेगा वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर रहे हैं योर एंटर्ड नंबर इज इक्वल्स टू नंबर। ठीक है, तो ये नंबर जो है इसमें जो भी यूजर ने इनपुट करा हुआ है ये हमारे आउटपुट में हमें दिख जाएगा। ठीक है, चलिए इसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं अपने आईडीई पर। चलते हैं इंटेलिजे पर। सो वी आर बैक ऑन द कोडिंग स्क्रीन। एसआरसी वाले फोल्डर में एक नई फाइल बना लेते हैं, जावा क्लास, लेट्स नेम इट यूजर INP। ओके, क्लास है तो डॉट जावा अपने आप ही लग जाएगा। ठीक है, इसमें लेट्स इंक्रीज द फॉन्ट लिटिल। इसमें PSVM फॉर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ओके, अब सबसे पहली चीज हम करेंगे, हमें इंपोर्ट करनी है जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर वाला पैकेज। ठीक है, सो हम लिखेंगे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ओके, वील गिव द सेमीकोलन। अब ये जो है ये हमारा जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, तो स्कैनर क्लास यूज करने के लिए हमने पैकेज इंपोर्ट कर लिया है। अब पैकेज इंपोर्ट क्या होता है ना कि जैसे अब ये जो स्कैनर है ये इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर है। जैसे सपोज कर लो कि हमारे पास कोई बैग है, उसमें कुछ पैसे हैं। ठीक है, अब जब तक वो पैसे की बैग मेरे पास आएगी नहीं तब तक वो मैं ओपन करके उसमें से पैसे निकाल नहीं सकती। सिमिलर बेसिस है, जब तक आप ये जो भी पैकेज है जब तक आप इसे इंपोर्ट नहीं कराते तब तक आप उसमें की कोई भी चीज यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, सिमिलर बेसिस पे जाता है। चलिए, अब इसका हमने देखा था कि हम सबसे पहले इसका बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट विच वुड बी स्कैनर। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने जैसे एग्जाम्पल में स्कैनर लिखा था, अभी यहाँ पे हम बस SC लिख दे चाहे तो। ठीक है, न्यू स्कैनर एंड हम इनपुट ले रहे हैं कीबोर्ड से, सो system डॉट इन। ओके, अब सबसे पहले हम ऐसा आउट करेंगे एंटर num1। हम एक एडिशन का सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे इंट num1 अब इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करेंगे SC डॉट नेक्स्ट इंट। ये देखिए सजेशंस में ऑलरेडी बहुत सारे फंक्शंस जो कि स्कैनर वाली क्लास में अवेलेबल हैं वो सारे ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लेंगे नेक्स्ट इंट, we'll give the semicolon। सिमिलर बेसिक पे एक s out लिखेंगे and we'll let the user enter num2। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक और इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे num2 equals to sc डॉट नेक्स्ट इंट अगेन सेमीकोलन। अब यहाँ पे s out क्या करेंगे हम, इसका सम which will go as addition is कोलन देते हैं प्लस साइन एंड विल गिव num1 प्लस num2। अब या तो ऐसे कर सकते हैं या तो बेटर रहेगा कि हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं इसका एडिशन। एक काम करते हैं, सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2, यहाँ पे फिर हम सिंपली सम लिख देंगे। ओके, चलिए फिर इसे रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉम्प्ट आ गया है, एंटर num1, वील क्लिक, हम एंटर करते हैं 5, एंटर num2 10, आंसर शुड बी 15। देयर इट इज। ठीक है, सो ये इनपुट्स हमने डायनामिकली अपने कंसोल पे दी हैं, राइट। सो ये इनपुट हमने कैसे लिया, स्कैनर जो क्लास है हमारे पास उसके हेल्प से लिए हैं। ठीक है, सो यही चीज है, मतलब स्कैनर के आप बहुत सारे जो अलग अलग फंक्शंस हैं वो आप देख सकते हो, है ना। अब जैसे मैं चाहूं अगर इसको मैं कर दूं डबल, ठीक है, इसको भी कर देते हैं डबल और सिमिलरली इसको भी कर देते हैं डबल। ठीक है,
अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट डबल वाला जो फंक्शन है उसे यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पे भी नेक्स्ट डबल वाला फंक्शन है उसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अब वापस इसे रन करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है नम 1, अब मैं करूँगी 1.2, 5.3, आंसर इज 6.5 विच इज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट। अब सिमिलर बेसिस पे इसे करते हैं हम कमेंट। ठीक है, अब जैसे कहाँ से कमेंट करेंगे, यहाँ से करते हैं कमेंट हम। ठीक है, अब कमेंट का मतलब क्या है, चलो यहाँ पे हम कमेंट के बारे में भी समझ लेते हैं। कमेंट का मतलब ये होता है कि जब भी हम ये डबल स्लैश जो कमेंट लाइन, मतलब ये डबल स्लैश लाइंस हैं, जब भी हम किसी भी कोड के सामने देंगे, किसी भी लाइन ऑफ कोड के सामने, तो ये जो कोड है यहाँ पे लिखा जरूर रहेगा बट कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ये हमें कब यूज आता है, जब भी सपोज हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोड कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, उसका लॉजिक हमने बड़ा दिमाग लगा के लॉजिक लगाया। ठीक है, अब वो ऐसा हो सकता है ना कि 2-4 महीने बाद जब हम इसी कोड को वापस आके देखें तो वो लॉजिक ही समझ नहीं आएगी, यार यहाँ पे क्यों ऐसा किया था मैंने, है ना। उस टाइम पे सबसे बेस्ट अप्रोच होता है कमेंट्स लगाना, कि यहाँ पे आप डबल स्लैशेस लगा दो और फिर बता दो कि ये चीज मैंने ये लॉजिक लगाया था, इसके वजह से ये लाइन मैंने लिखी हुई है। तो जब भी कभी हम वापस आके इस कोड को देखेंगे ना, हम वो कमेंट्स रीड कर लेंगे और फिर हमें समझ जाएगा कि ओके ये लॉजिक मैंने इसलिए लगाया था, इसका काम ऐसे ऐसे हो रहा है। जब भी हम कंपनीज में काम करते हैं, सपोज अब किसी फर्स्ट प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, अब मेरी रिक्वायरमेंट किसी और प्रोजेक्ट में आ गई, जबकि मैं ये फर्स्ट वाला प्रोजेक्ट छोड़ के सेकंड वाले प्रोजेक्ट में काम करूंगी। अब मेरी जगह पर जब भी कोई दूसरा सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करेगा, वो इन्हीं कमेंट्स के हेल्प से ही समझेगा कि मैंने क्या लॉजिक लगाया उस पर्टिकुलर प्रोग्राम पे। ठीक है, सो डॉक्यूमेंटेशन पर्पज से भी बहुत अच्छी चीजें होती हैं कमेंट्स यूज करना। ठीक है, सो अभी के लिए हम कमेंट करें क्योंकि ये ऐसे ही रखते हैं, हमें यूटिलाइज नहीं करनी है अभी। ठीक है, अब करते हैं ऐसा आउट एंटर स्ट्रिंग। सपोज हम स्ट्रिंग एंटर ले लें एक, ठीक है, इनपुट ले लेते हैं और स्ट्रिंग str इक्वल्स, अब हम करेंगे sc डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अब हम ये करते हैं, मैं यहाँ पे ऐसा आउट करूंगी str। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। यहाँ पे मैं लिखूंगी माई नेम इज कोड कॉस्मॉस। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग कर दी। स्ट्रिंग हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में ही देखा है, राइट। अब मैं एंटर करूंगी, आउटपुट में सिर्फ माई आया। ये इसलिए क्योंकि जो नेक्स्ट वाला फंक्शन है ये स्ट्रिंग इनपुट जरूर ले रहा है, बट जब भी इसे एक वाइट स्पेस मिल जाएगा वो वहीं पे एंड कर देगा। तो नेक्स्ट का मतलब ये है कि ये सिर्फ उतने ही लेटर्स देखेगा जब तक उसे फर्स्ट वाइट स्पेस एनकाउंटर नहीं होता। जहां उसे फर्स्ट वाइट स्पेस मिला वहीं से वो एंड कर देगा, उतना ही आउटपुट वो जो है str में स्टोर करेगा। ठीक है, यही है सिंपली चीजें। ठीक है, जैसे और कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। स्ट्रिंग str इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अब xc डॉट नेक्स्ट लाइन, अब यहाँ पे आउटपुट भी हम यही कराएंगे। str को हम कर देते हैं कमेंट ताकि हम यूज ना करें इसे। ठीक है, लेट्स रन इट अगेन। अब मैं लिखूंगी माई नेम इज कोड कॉस्मॉस। ठीक है, मैं कर रही हूँ एंटर एंड अब मुझे पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है वो एज एन आउटपुट मिली हुई है। तो नेक्स्ट लाइन क्या करेगा, पूरा का पूरा जो भी मतलब इनपुट जो भी यूजर देगा वो सारा आउटपुट करा देगा। बट नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट करेगा कि जहां पे उसे फर्स्ट वाइट स्पेस एनकाउंटर हो जाएगा वहीं के वहीं वो एंड कर देगा और उतना ही आउटपुट जो है वो अपने str वाले वेरिएबल में स्टोर करेगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी हैं इसमें जैसे हम देखें फंक्शंस इसमें बहुत सारी हैं स्कैनर के अंदर, एक से एक हैं। तो इसको तो मैं कहूँगी कि आप अच्छा खासा इसको देखें, आप
अपने आप जैसे आप करते रहोगे ना तो समझ जाएगा, क्योंकि एक वीडियो में हर फंक्शन को समझाना पॉसिबल नहीं है और बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो वैसे भी दैट डज नॉट मेक सेंस। जैसे नेक्स्ट बाइट हो गया, मतलब ये क्या है, अब हमें समझ ही आ रहा है कि बाइट है, इनपुट ले लेगा बाइट, है ना। नेक्स्ट हमने देख लिया, नेक्स्ट लाइन हमने देख लिया। अब नेक्स्ट बाइट इंट रेडिक्स, इसका आप देखो जाके, आप सर्च करो, अब तो चैट जीपीटी है, गूगल है, रेडिली सब कुछ बहुत अवेलेबल है। तो आप अपने तरफ से भी जब रिसर्च करोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से और डेवलप होगी। ठीक है, सो यही था मेरे तरफ से आज के लिए इनपुट वाला वीडियो, लाइक यूजर इनपुट कैसे लेते हैं उसके लिए वीडियो। आगे मैं सोच रही हूँ कि आगे कुछ एक वीडियोज ऐसे बनाऊंगी जिसमें आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी, उसके सॉल्यूशंस भी उसी में प्रोवाइड कर दूंगी। बट मैं चाहूंगी कि पहले उस क्वेश्चन को आप समझो, आप उसे इम्प्लीमेंट करके देखो, और देन आप सॉल्यूशन को भी रेफर कर सकते हो अगर आपको नहीं समझ आ रही है कैसे इम्प्लीमेंट होगी वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम, राइट। तो मैं आगे सोच रही हूँ अभी इसके बाद का जो वीडियो होगा उसी बेस पे होगा कि एक प्रॉब्लम सॉल्व कर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, एंड देन टेक केयर, बाय बाय।